दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका ईडीएम का 16 डेज है, यानी कि हम लोगों ने 15 डेज तक कंप्लीट कर लिया हुआ। ठीक है, आज देखेंगे 16 डेज में और इसमें देखेंगे ईडीएम्स। देखो, लिखा है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। क्या लिखा है? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ये कैसा होता है? ये होता है मध्य रात से सुबह तक काम करने का समय, इसी को कहा जाता है। जैसे नहीं, आपने देखा होगा मध्य रात, मध्य जो रात होती है ना, कह सकते हो 12 बजे से सुबह तक जो काम किया जाता है, उसी को कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। देखो, इसको लर्न कैसे किया जाएगा वो चीज देख लेते हैं। लिखा हुआ है ग्रेवयार्ड। क्या? ग्रेवयार्ड शिफ्ट, अ वर्क शिफ्ट दैट रन्स दो द अर्ली मॉर्निंग हावर्स, यानी मध्य रात से सुबह तक का काम करने का समय जो होता है, उसी को कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। क्या कहते हैं? ग्रेवयार्ड शिफ्ट। या कह सकते हो यानी कि मध्य रात से सुबह तक का जो समय होता है, यानी काम करने का जो समय होता है, उसे कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर। देखो, ग्रेवयार्ड का मतलब होता है शमशान। क्या होता है? आप कहोगे सर शमशान होता है। अगर ग्रेवयार्ड की बात करें तो दोस्त क्या होता है? आप कहोगे सर शमशान होता है। अगर शिफ्ट की बात करें तो आप कहोगे सर शिफ्ट होता है। क्या होता है? शिफ्ट होता है। फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड। आपने देखा होगा जितने भी तांत्रिक होते हैं ना, वो काम किस में करते हैं? आप कहोगे सर ये सब काम करते हैं ग्रेवयार्ड शिफ्ट में, यानी मध्य रात में ही काम करते हैं। समझ में आया? तो समझ गए होगे, यानी कि अ वर्क शिफ्ट दैट रन्स दो द अर्ली मॉर्निंग। समझ में आ गया? यानी कि इसके बाद देखो लिखा है थ्रो अप द स्पोंग। इसका मतलब होता है टू सरेंडर। क्या होता है? टू सरेंडर, यानी कह सकते हो हार मान लेना। क्या होता है मेरे भाई? हार मान लेना। क्या होता है? हार मान लेना। देखो कैसे होता है। अगर बात करें, थ्रो मीन्स होता है, आप कहोगे सर थ्रो मीन्स होता है फेंकना। क्या होता है मेरे भाई? अप मीन्स होता है ऊपर। अप मीन्स क्या होता है? ऊपर। और स्पंज का मतलब होता है स्पंज, यानी कह सकते हो ये जो आपके दस्ताने वगैरह होते हैं। जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि जो धोनी सर थे, क्या करते थे? अपने स्पंज उतार के ऐसे फेंक देते थे। ठीक है, ऐसा लगता था जैसे वो सरेंडर हो गए, यानी कि हार मान लिए। तो वही कहा गया थ्रो अप, यानी कि जब स्पंज फेंकते थे ना महेंद्र सिंह धोनी सर, तो क्या लगता था? ऐसा लगता था जैसे वो सरेंडर हो गए, यानी कि हार मान लेना। ठीक है, तो टू सरेंडर यानी कि हार मान लेना। थ्रो अप द स्पंज का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब निकलता है टू सरेंडर, यानी हार मान लेना। समझ में आ गया? तो इसके आगे चलें। आपका लिखा है रन ऑफ द मील्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी। क्या होता है? ऑर्डिनरी, यानी कह सकते हो औसत दर्जे के। क्या होता है भैया? औसत दर्जे के। देखो कैसे होता है। देखो, रन मीन्स क्या होता है? दौड़ना। ऑफ मीन्स होता है का। द मील्स का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मील। मील का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर मील। अब देखो जरा, रन मीन्स मैंने क्या बताया? आप कहोगे सर रन मीन्स आपने बताया दौड़ना। मील की बात करें तो मील मीन्स क्या होता है? मील होता है। ठीक है। चीनी मिल हो गया, कुछ भी कह लो, ये सारी की सारी क्या होती हैं? मिल्स वगैरह होती हैं। अब आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे मान लो कोई इंसान है और ये क्या करता है, इसका मान लो घर बना है। ठीक है, यहाँ इसका घर बना और उसकी इसके काम करने की जगह क्या? मील। तो इसका काम क्या है? सिर्फ रन करता है, इन रन दौड़ता है। कहाँ तक? मील्स तक। मतलब कैसा इंसान है? ऑर्डिनरी इंसान है, कह सकते हो औसत दर्जे का है, आम आदमी है, तो वही कहा जाता है औसत दर्जे का। क्या? यानी कि इसकी दौड़ कहाँ तक है? आप कहोगे सर मील तक है, यानी कि वो कैसा इंसान है? आप कहोगे सर ये सारे के सारे कैसे लोग हैं? औसत दर्जे के लोग हैं। कैसे हैं? औसत दर्जे के लोग हैं। समझ में आ गया मेरे भाई? बताओ। इसके बाद देखा जाता है टू कूल वंस हील का मतलब होता है टू बी केप्ट वेटिंग। क्या होता है? टू बी केप्ट वेटिंग, यानी कि इसका मतलब क्या निकलता है? आप कह सकते हो कि किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। क्या होता है? किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। देखो, कूल मीन्स क्या होता है? ठंडी में। और वंस हील का मतलब क्या होता है? अपनी एड़ियां। आपने देखा होगा, कूल मीन्स क्या होता है? आपको ठंडा। वंस हील का मतलब क्या होता है? अपनी जो एड़ियां होती हैं। अब क्या होता है, जैसे मतलब सर्दी के समय क्या होता है, जैसे हम लोग बैठे रहते हैं ना, कहीं पर किसी का इंतजार कर रहे हैं, मान लो ये सारे के सारे लोग बस स्टॉप पर बैठे हुए हैं। देखो, अपने सर पर कैप वगैरह लगाया, यानी कि सर्दी है, तो सर्दी के समय क्या अपनी एड़ियां एकदम से कांपने लगती हैं। ज्यादा देर किसी का वेट करो, तो वही होता है किसी का वेट करना, उसी को कहा जाता है किसी व्यक्ति के इंतजार में रहना। टू बी केप्ट वेटिंग, इसी को कहा जाता है क्या कहते हैं? टू कूल वंस हील। समझ में आएगा? टू कूल वंस हील, यानी कूल मीन्स ठंडी, वंस माने अपनी। अपनी एड़ियां ठंडी कब पड़ जाती हैं? जब हम किसी व्यक्ति का इंतजार करते हैं। नहीं कहते यार
बैठे बैठे तो यहाँ तो एड़ियां ठंडी पड़ गई लेकिन अभी तक वो आया नहीं। ठीक है, तो ये कहावतें बोल देते हैं, उसी को इडियम्स कहा जाता है। ठीक मेरे भाई, चले आगे। अब लिखा है टेक हर्ड। टेक हर्ड का मतलब होता है गैदर करेज। क्या होता है आपको कि सर गैदर करेज क्या होता है? गैदर करेज यानी प्रोत्साहित करना। क्या होता है मेरे भाई? प्रोत्साहित करना। देखो, टेक मीन्स होता है लेना। टेक मीन्स क्या होता है मेरे भाई? आपको कि सर लेना होता है। अगर बात करें हर्ट की, तो हर्ट मीन्स होता है दिल से। अगर कोई भी काम आप दिल से लेंगे तो उसमें क्या होंगे? आप प्रोत्साहित होंगे, यानी गैदर करेज होंगे, यानी कि कह सकते हो प्रोत्साहित होना। तो टेक हर्ट यानी किसी भी काम को क्या, किसी भी चीज को आप अगर दिल से ले रहे हैं ना, तो आप क्या कर रहे हैं? गैदर करेज कर रहे हैं, यानी कि प्रोत्साहित करना। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई? इसके बाद देखो आपका रिवीजन आ जाता है। ग्रेवयार्ड शिफ्ट क्या होता है? ये एक ऐसा शिफ्ट होता है जो क्या होता है, मध्य रात से सुबह तक का जो समय होता है, मतलब कह सकते हो मध्य रात्रि से मध्य रात्र से सुबह सुबह तक काम करने का समय, करने का समय, उसी को कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। बताओ किसी को दिक्कत? समझ में आ गया? आप कहोगे थ्रो अप द स्पंज का मतलब क्या होता है? टू सरेंडर कह सकते हो, या कह सकते हो क्या, हार मान लेना। क्या मेरे भाई? हार मान लेना। हार मान लेना। इसको लर्न कैसे किया गया था? आप कहोगे सर थ्रो मीन्स क्या होता है? फेंकना। अब मीन्स ऊपर। स्पंज का मतलब स्पंज। आपने देखा होगा कभी कभी महेंद्र सिंह धोनी क्या करते थे? अपने स्पंज निकाल के ऐसे फेंक देते। मतलब क्या सोचते थे कि ऐसा लगता था कि जैसे उन्होंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, यानी कि हार मान ली। समझ में आ गया? ग्रेवयार्ड शिफ्ट, ग्रेवयार्ड मीन्स होता है शमशान। आपने देखा होगा शमशान में जितने भी लोग काम करते हैं ना, जादू टोना वाले, वो सारे के सारे लोग कब करते हैं? वो मध्य रात्र में ही काम करते हैं। तो मध्य रात्र में, मध्य रात से सुबह तक जो काम किया जाता है, उसी को मेरे भाई कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। इसके बात करते हैं रन ऑफ मील की बात करें, तो इसका जो आंसर निकलता है, इंग्लिश में बात करें तो ऑर्डिनरी निकलता है। अगर हिंदी की बात करें तो इसका जो अर्थ निकलता है औसत दर्जा। क्या? औसत दर्जे के लोग, औसत दर्जे के व्यक्ति। समझ में आ गया? अगर बात करें टू कूल्स वंस हिल का मतलब क्या होता है? आप कहोगे सर टू कूल्स वंस हिल यानी कि मेरी तो एड़ियां ही ठंडी पड़ गई, यानी कह सकते हो कि कह सकते हो टू बी केप्ट वेटिंग, यानी कह सकते हैं कि किसी का इंतजार करना। क्या होता है? किसी भी व्यक्ति का इंतजार करना। किसी भी व्यक्ति का इंतजार करना, व्यक्ति का वेट करना, या कह सकते हो इंतजार करना। कहते हैं ना मेरी तो कह सकते हो मेरी तो एड़ियां ठंडी पड़ गई भैया, बैठे बैठे वो तो अभी नहीं आई। टेक मीन्स क्या होता है? लेना, हार्ट। अगर आप किसी काम को क्या ले रहे हैं, आप कहोगे सर मैं उस काम को हार्ट से यानी दिल से ले रहा हूँ, तो क्या करेंगे आप? गैदर करेज करेंगे। क्या करेंगे? गैदर करेज कह सकते हैं प्रोत्साहित होना। क्या होता है? प्रोत्साहित होना। ठीक है, बताओ कहाँ यहाँ तक किसी को दिक्कत? एक बार और देख लिया जाएगा। जैसे लिखा हुआ है क्या मेरे भाई? आप कहोगे सर लिखा है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। ग्रेवयार्ड शिफ्ट वो ऐसा शिफ्ट होता है जिसमें क्या कोई इंसान मध्य रात से सुबह तक जो काम करते हैं, उसी को कहा जाता है ग्रेवयार्ड शिफ्ट। यानी शमशान में जितने भी शिफ्ट होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं? शमशान वाली शिफ्ट। नहीं कहते कि भैया ये तो शिफ्ट कैसी है, शमशान वाली है ना, तो उसी को कहा जाता है। इसके बाद बात करें थ्रो ऑफ द स्पंज का मतलब निकलता सरेंडर। कह सकते हो हार मान लेना, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी ने जब स्पंज वगैरह एकदम फेंकने लगते हैं तो उनको यह लगता है किसी हम लोगों को कि उन्होंने हार मान ली है। रन्स ऑफ द मील का मतलब क्या होता है? रन ऑफ द मील्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी, या कह सकते हो साधारण, मतलब आम आदमी कह सकते हो, औसत दर्जे का व्यक्ति। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टू कूल्स वंस हील का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इंतजार करना। इसके बाद देखा जाए, लिखा टेक हर्ट की बात करें तो इसका मतलब होता है गैदर करेज, यानी कि प्रोत्साहित होना। क्या होता है? प्रोत्साहित होना। चले आगे। आपका निकल गया था स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू गिव अवे सेक्रेट। क्या होता है? टू गिव अवे अ सेक्रेट। समझ में आ गया? आप कहोगे यस सर, यानी रहस्य को उजागर करना। क्या होता है? रहस्य उजागर कर देना, या किसी भी
चीज का खुलासा कर देना, उसी को कहा जाता है स्पिल वंस स्पिल द विन। आप कहोगे यस सर, स्पिल द विन, समझ में आ गया। आप कहोगे यस सर, कैसे याद करेंगे? अगर बात करें, स्पिल मीन्स होता है बिखेरना। क्या होता है? बिखेरना। अगर बीन्स की बात करें तो सेम। जैसे क्या था, मान लो कोई बॉक्स है, ये एक बॉक्स है कि नहीं है? इसमें क्या था, पहले बीन्स थी। बीन्स मीन्स होता सेम। इसमें सारी की सारी सेम भरी थी, किसी को पता नहीं था, है ना, बॉक्स में क्या है। लेकिन जैसे ही क्या हुआ, स्पिल, स्पिल मीन्स होता है बिखरना। जैसे ही आपने क्या कर दिया, स्पिल कर दिया, और किसको? बीन्स को। तो वो क्या हो गया? गिव अप अ सेक्रेट, यानी कि क्या हो गया, आपका जो रहस्य है वो उजागर हो गया। क्या हो गया? रहस्य उजागर होना, उसी को कहा जाता है स्पिल द बीन्स। बहुत ही पूछी जाने वाली ईडीएम है, तो समझ में आ गया, ये बहुत ही इजी भी था। इसके बाद देखा जाता है ए लॉट ऑफ योर प्लेट का मतलब होता है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। क्या होता है इसका मतलब? ए लॉट ऑफ योर प्लेट का मतलब निकलता है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना, या कह सकते टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विद। वही सारी होती हैं जब हमें क्या आता है, किसी में डील करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसी को मेरे भाई कहा जाता है बहुत सारी जिम्मेदारियां होना। तो इसको कहा जाता है लॉट ऑफ योर प्लेट। देखो अलॉट मीन्स क्या होता है, आप कहोगे सर अलॉट मीन्स होता है बहुत सारी। अगर बात करें योर की, तो योर मीन्स होता है अपनी। अगर प्लेट की बात करें तो प्लेट। अब जैसे क्या हो गया, मान लो किसी के पास मान लो बहुत सारी चीजें रखी, ये एक प्लेट है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या रख दिया, चलो इसमें क्या रख दिया, मान लो इसमें बर्गर रख दिए, मोमोज रख दिए ना, और फिंगरिंगर्स, बहुत सारी चीजें रख दी है, ठीक है। अब वो सारी की सारी आपको खानी है, तो मतलब क्या, ये एक जिम्मेदारी है, क्या बहुत सारी फिर जिम्मेदारी हो जाती है उसको खत्म करने की। यानी कि a lot of your plate का मतलब होता है टू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स टू डील विथ। यानी कि बहुत सारी चीज अगर एक ही प्लेट में रख दोगे ना, तो क्या हो जाती है, ये बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं हमारे ऊपर। क्या आ जाती हैं? जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो इसको इसी का आंसर निकलता है कि बहुत सारी जिम्मेदारी होना। अब देखो लिखा है हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक। क्या होता है? हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, ये एक कह सकते हो नर्वस पोजीशंस कह सकते हैं, मतलब नर्वस होना होता है। अब देखो कैसे याद करते हैं, बहुत ही इजी था। जैसे अगर बात करें हैव अ, आप कहोगे सर बटरफ्लाई, है मीन्स रखना होता है। बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली। क्या होता है मेरे भाई? तितली होता है। इन की बात करें तो इन मीन्स होता है में। अगर बात करें स्टोमक, क्या स्टमक की बात करें, तो स्टमक का जो अर्थ निकलता है वो पेट होता है। क्या होता है? पेट होता है। अब जरा ये बताइए, अगर आपके पेट में, क्या आपके पेट में स्टमक को सॉरी उसको रख दिया जाए, किसको? बटरफ्लाई को। अगर आपके स्टमक में बटरफ्लाई को रख दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करोगे? आपको सर बड़ा नर्वस सा लगेगा, क्योंकि इसके अंदर बटरफ्लाई नहीं रख सकते ना पेट में। तो पेट में अगर आपके क्या स्टमक में क्या रख दिया जाए, बटरफ्लाई रख दिया जाए, तो आप कैसा महसूस करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल नर्वस महसूस करेंगे। तो उसी को कहा गया आ नर्वस फीलिंग, यानी कि नर्वस महसूस करना। तो यही होता है इसका आंसर, आ नर्वस फीलिंग। समझ में आ गया, यानी नर्वस महसूस करना। बहुत ही इजी था। इसके बाद देखो वर्क लाइक अ शाम का मतलब होता है जादू की तरह काम करना। क्या होता है? जादू की तरह काम करना, कह सकते हो टू वर्क वेरी वेल, यानी बहुत अच्छी तरह काम करना, उसी को कहा जाता है वर्क लाइक अ शाम। क्या कहते हैं? वर्क लाइक अ शाम। देखो अब जैसे वर्क की बात करें, तो वर्क मीन्स होता है काम। आप कहोगे सर बिल्कुल समझ में आता है, वर्क मीन्स होता है काम। अगर लाइक मीन्स होता है के जैसा। क्या? के जैसा। और चार्मिंग का मतलब क्या होता है? आकर्षण, या कह सकते हो जादू की तरह। अगर किसी काम को क्या कर रहे हो, आप एकदम जादू की तरह कर रहे हो, किसकी तरह? चार्मिंग की तरह कर रहे हो, आकर्षण की तरह कर रहे हो, तो आप क्या कर रहे हैं? एकदम वेल काम कर रहे हैं, एकदम बढ़िया काम कर रहे हैं, कह सकते हो। क्या कह सकते हैं? उसका मतलब होता है जादू की तरह काम करना, या कह सकते हो टू वर्क वेरी वेल। समझ में आ गया? इसके बाद आपका निकलता चाइल्ड्स प्ले। क्या निकलता? चाइल्ड्स प्ले। तो चाइल्ड्स प्ले की बात करें तो ये बहुत ही इजी वर्क होता है। देखो कैसे, अगर बात करें चाइल्ड्स की, चाइल्ड्स का निकलता है बच्चा, और प्ले मीन्स होता है खेलना। आपको पता है जो बच्चे खेल खेलते हैं ना, वो बहुत ही इजी होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही इजी होते हैं, यानी आसान काम, उसी को बोला जाता है मेरे भाई इजी वर्क, आसान काम। आपको पता है बच्चों के जो खेल होते हैं ना, वो कैसे होते हैं? आप कहोगे सर चाइल्ड मीन्स होता है बच्चा, प्ले मीन्स खेलना। तो बच्चों को जो आपस में खेलना होता है ना, तो वो बहुत ही आसान होता है, यानी कि उसी को कहते हैं इजी वर्क्स। इसके बाद किया जाता है आपका रिवीजन। आता लिखा है स्पिल द बीन्स का मतलब होता है
इसका मतलब होता है सेक्रेट, यानी कि कह सकते हो सेक्रेट को उजागर कर देना, या कह सकते हो रहस्य को उजागर कर देना। क्या होता है? रहस्य उजागर करना, रहस्य उजागर करना, उजागर, स्पिल द बीन। समझ में आ गया आपको? यस सर। अ लॉट ऑफ योर प्लेट का मतलब होता है, मतलब मतलब वेरी डिफिकल्ट ऑफ डीलिंग, यानी किसी चीज को क्या करने में, किसी चीज को डील करने में बहुत सारी प्रॉब्लम जब आती हैं, यानी कह सकते हैं बहुत सारी जिम्मेदारियां। क्या होता है? बहुत सारी जिम्मेदारियां, बहुत सारी जिम्मेदारियां, इसी को कहा जाता है लॉट ऑफ योर प्लेट। ठीक है। अगर बात करें हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, अगर बात करें हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक की बात करें, तो निकलता है, इसका अर्थ निकलता है फीलिंग नर्वस, या कह सकते हो नर्वस महसूस करना। क्या होता है मेरे भाई? नर्वस, नर्वस महसूस करना, नर्वस महसूस करना, फीलिंग नर्वस होती है, उसी को कहा जाता है बटरफ्लाई इन योर स्टोमक। इसके बाद बात करें वर्क लाइक अ चार्म्स की बात करें, तो इसका जो आंसर निकलता है टू वर्क वेरी वेल, कह सकते हो जादू की तरह काम करना। क्या होता है? जादू की तरह काम करना, की तरह काम करना। ठीक है। अगर बात करें चाइल्ड्स प्ले का मतलब इजी वर्क होता है। क्या होता है? इजी वर्क की बात करें, आसान काम। क्या होता है मेरे भाई? आसान काम। ठीक है। क्या होता है? आसान काम। एक बार और देख लिया जाएगा। स्पिल द बीन्स की बात करें, तो स्पिल मीन्स होता है बिखेरना, बीन्स का मतलब होता है सेम। अगर क्या कर रहे हैं, मान लो कोई सेम वगैरह पहले पॉकेट में रखा है और स्पिल कर दिया किसको, सेम को, तो वो क्या हो जाता है, उसका पता चल जाता है कि इसमें क्या था। बीन्स थी मतलब आप कह सकते हो किसी भी चीज का खुलासा कर देना, एक्सपोज अ सीक्रेट। समझ में आ गया आपको? यस सर, यानी कि रहस्य का खुलासा करना। इसके बाद कहते हैं अ लॉट ऑफ योर प्लेट का मतलब होता है बहुत सारी जिम्मेदारियां, कह सकते हो डिफिकल्ट प्रॉब्लम ऑफ डीलिंग, यानी कि जब हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं किसी चीज को डील करने में, तो उसी को कहा जाता है मेरे भाई अ लॉट ऑफ योर प्लेट। हैव अ बटरफ्लाई इन योर स्टोमक, स्टमक, अगर आपके स्टमक में क्या रख दिया जाए, बटरफ्लाई रख दिया जाए, तो आपको बहुत ही परेशानी होगी, नर्वस सा फील होगा। वर्क लाइक अ चार्म्स का मतलब क्या होता है? नहीं कहते हैं मतलब जादू की तरह काम करना, कह सकते हो बहुत ही अच्छा काम करना। टू वर्क वेरी वेल, क्या कहते हैं इंग्लिश में? टू वर्क वेरी वेल। इसकी बात करें चाइल्ड प्ले की, तो चाइल्ड प्ले का जो अर्थ निकलता है मेरे भाई, उसका मतलब निकलता है इजी वर्क। क्या निकलता है? इजी वर्क, यानी कि आसान काम। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ा जाता है, लिखा मच क्राई एंड लिटिल वूल। क्या लिखा है? मच क्राई एंड लिटिल वूल। अब देखो लॉट ऑफ फस अबाउट नथिंग, राई का पाड़ बनाना, तेल का नहीं कहते हैं, राई का पाड़ बनाना, मतलब छोटी सी बात हंगामा खड़ा करना, उसी को कहा जाता है राई का पाड़ बनाना। क्या होता है मेरे भाई? राई का पाड़ बना। अब कोई भाई ये मत समझ लेना कि राई का पाड़ कैसे बन जाएगा, मतलब ये क्या है, इडियम्स हैं, इनकी फीलिंग्स को समझो। मतलब ये कहना चाह रहा है कि छोटी सी बात है उसका हवाला खड़ा कर देना, उसी को कहा जाता है राई का पाड़ बना देना। ठीक है, हिंदी में। तो देखो जरा, मच किराई एंड लिटिल वूल। अब देखो मच किराई मीन्स क्या होता है? बहुत ज्यादा चिल्लाना। क्या? ज्यादा चिल्लाना। अगर बात करें एंड की, तो एंड मीन्स होता है और, लिटिल मीन्स क्या होता है आपको? कि सर लिटिल वर्ड्स का मतलब होता है ना के बराबर। क्या? ना के बराबर। वूल्स होगा यहाँ पर, ना के बराबर। देखो लिटिल वूल्स का मतलब होता है ना के बराबर। ये रुई है ना, वूल्स मीन्स क्या होता है आपको? सर रुई। अब क्या, जैसे मान लो उसने क्या किया, मान लो कोई इंसान है, ये क्या है, ये हमारे प्रवीण भाई हैं, इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या लिटिल वूल्स, क्या लिटिल वूल्स चुरा ली। इन्होंने क्या किया? चुरा ली, यानी कि थोड़ी सी रुई चुरा ली। और ये क्या किए हैं? बहुत ज्यादा रो रहे हैं, बहुत ज्यादा रोए पड़े हैं। क्या कर रहे हैं? राई का पहाड़ बना रहे हैं। छोटी सी उसने वूल चुराई थी, ऊन, और ये क्या बना रहे हैं भाई साहब? ये तो पूरा का पूरा हंगामा ही खड़े किए हैं। मतलब कह सकते हो पहाड़ बनाए फिर रहे, राई का पहाड़ बनाए फिर रहे हैं ना। तो वही होता मच क्राई, बहुत ज्यादा चिल्लाना, इन लिटिल वूल्स मतलब थोड़ी सी रुई क्या ले ली किसी ने, आप तो पूरा पूरा चिल्लाए पड़े जा रहे, बहुत ज्यादा चिल्ला रहे। मतलब क्या? a lot of fuss about nothing, यानी राई का पहाड़ बनाना। ठीक है, आप कहोगे यस सर बिल्कुल समझ में आया।
इसके बाद देखते हैं एट लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज, यानी कि पूरी तरह से जो कंफ्यूज होता है उसे कहा जाता है एट लॉस, पूछी भी बहुत जाती है, ठीक है। लॉस का मतलब क्या होता है, वो सर कहोगे घाटा होता है, क्या होता है मेरे भाई, घाटा होता है। अब किसी आदमी को अगर घाटा हो रहा है कंपनी में, तो वो क्या कर रहा है, आप कहोगे सर पूरी तरह से ये कंफ्यूज है, इसीलिए इसको क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। तो एट लॉस का मतलब होता है घाटा, सॉरी सॉरी सॉरी, कंफ्यूज होना पूरी तरह से, समझ में आ गया। इसके बाद देखो एन एक्स टू ग्रिंड, बहुत ही बार पूछा जाने वाला वर्ड, कम से कम 8 से 10 बार एग्जाम में पूछा गया होगा ये वाला। एन एक्स टू ग्रिंड का मतलब होता है अपना स्वार्थ देखना, क्या अपना स्वार्थ सिद्ध करना या अपना स्वार्थ देखना, ठीक है। प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व लिखा भी है, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, क्या होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, अपना स्वार्थ सिद्ध करना। देखो कैसे, एक्स का मतलब होता है लकड़ी काटना, ग्रिंड का मतलब होता है घिसना। अब जैसे मान लो कोई भाई है, वो क्या करने गया, एक्स एक्स मीन्स होता है कुल्हाड़ी, और ग्रिंड का मतलब होता है पीसना। एक्स मीन्स क्या होता है, आपको सर कहोगे कुल्हाड़ी, और ग्रिंड का मतलब क्या होता है, पीसना, क्या होता है, पीसना। अब जैसे क्या है देखो, या घिसना कह सकते हो। जैसे आपने देखा होगा, मान लो लकड़ी काटने गया और उसकी लकड़ी कट नहीं रही, तो क्या कर रहा है, वो अपनी कुल्हाड़ी को घिसते चला जा रहा है, एक्स को क्या कर रहा है, घिसते चला रहा है, मतलब क्या कर रहा है, अपना स्वार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकता है, तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना, टू एक्स एन ग्रिंड, समझ में आ गया। तो इसी का आंसर निकलता है एन एक्स टू ग्रिंड, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, क्या होता है, प्राइवेट इंटरेस्ट टू सर्व, यानी अपना स्वार्थ सिद्ध करना। इसके बाद देखा जाता है एलिव एंड किकिंग का मतलब होता है लिवली एंड एक्टिव, क्या होता है, लाइवली एंड एक्टिव। एलिव एंड किकिंग का मतलब क्या निकलता है, लाइवली एंड एक्टिव, सक्रिय एंड स्वस्थ, क्या होता है, सक्रिय एंड स्वस्थ, यानी लाइव का मतलब होता है लाइव। आपने देखा होगा, आप जब लाइव मैच देख रहे होते हैं, किक, क्या होता है, किक। तो फिर आपने देखा होगा जब जैसे मान लो मैच चल रहा है, फुटबॉल वगैरह, और लाइव देख रहे हो आप, तो लाइव जब देख रहे होते हो ना, तो आप किक किक वगैरह मारते हो, तो क्या लगता है, जब वो किक मारता है ना, लाइव किक मारता है, तो ऐसा लगता है कि वो इंसान कैसा, एकदम सक्रिय है, कैसा है, आप कहोगे सर एक्टिव है, कैसा है, एक्टिव है। तो इसका आंसर यही निकलता है, आप कहोगे सर सक्रिय एंड स्वस्थ है, लाइव एंड किकिंग, समझ में आ गया। इसके बाद देखो बिहाइंड द सीन के मतलब निकलता अननोन टू एवरीवन, क्या निकलता है, बिहाइंड द सीन का मतलब निकलता है अननोन टू एवरीवन, यानी गुप्त रूप से। बिहाइंड मीन्स होता है मेरे भाई के पीछे, सीन का मतलब होता है सीन। आपने देखा होगा मूवी वगैरह बनता है, क्या, मूवी वगैरह बनता है, बिहाइंड मीन्स के पीछे, और सीन के पीछे क्या होता है, गुप्त काम ही होते हैं, मतलब क्या होता है, बिहाइंड द सीन का मतलब निकलता है अननोन टू, अननोन टू कह सकते हो एवरीवन, क्या होता है, अननोन टू एवरीवन, गुप्त रूप से, समझ में आ गया। इसके बाद आपका आ जाता है रिवीजन। मच क्राई एंड लिटिल वूल का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, क्या होता है, राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना, राई का पहाड़ बनाना। अगर बात करें एट लॉस का मतलब होता है कंफ्यूज, होता है पूरी तरह से, पूरी तरह परेशान या कंफ्यूज, पूरी तरह कंफ्यूज, ठीक है, पूरी तरह कंफ्यूज्ड इंसान होता है। एन एक्स टू ग्रेंड का मतलब होता है, कह सकते हो प्राइवेट सर्व जो होता है, यानी कि अपना स्वार्थ सिद्ध करना, क्या होता है मेरे भाई, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, अपना स्वार्थ सिद्ध करना, उसी को कहा जाता है एन एक्स टू ग्रिंड। एलिव एंड किकिंग का मतलब होता है सक्रिय एंड स्वस्थ। अब कोई लाइव किक मार रहा है तो समझ में आता है कि सक्रिय है, यानी सक्रिय और स्वस्थ, सक्रिय और स्वस्थ, समझ में आ गया। इसके बाद बात करें बिहाइंड द सीन का मतलब होता है गुप्त योजना, कह सकते हो गुप्त रूप से, है ना। तो ये इसका आंसर निकलता है, समझ में आ गया सारे के सारे। चलो आगे बढ़ते हैं। आपका लिखा है पुल द फैट फ्रॉम द फायर का मतलब होता है कठिन परिस्थिति में किसी किसी की सहायता करना, यानी कठिन परिस्थिति से किसी की सहायता करना, उसी को कहा जाता है मेरे भाई पुल द फैट फ्रॉम द फायर। अब देखो इसको लर्न कैसे किया जाएगा। पुल की बात करें तो इसका मतलब निकलता है खींचना, फैट का मतलब होता है मोटा, फ्रॉम द फायर का मतलब आग में से। मान लो कोई मोटा सा व्यक्ति है, ये है ना, ये बहुत ही मोटा व्यक्ति है और उसको क्या कर रहे हैं,
आग से निकाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आग से निकालने का काम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं भैया, कठिन परिस्थिति में से किसी की सहायता करना। अब वो फैट था यानी मोटा इंसान था और किसमें फंस गया था, फायर, आग में फंस गया था, है ना। उसको क्या कर रहे हैं, पुल मीन्स होता है खींचना, उसको क्या किया जा रहा है, मोटे आदमी को क्या किया जा रहा है, अगर आग से अब बाहर लेके आ रहे हैं ना, तो भैया कठिन परिस्थिति में किसी की सहायता करना, उसी को कहा जाता है पुल द फैट फ्रॉम द फायर। समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखा जाता है मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड समथिंग, यानी निर्णय लेना। क्या होता है, निर्णय करना। और आपको अच्छी तरह पता है, जैसे गर्ल्स वगैरह क्या होती हैं, आपने देखा होगा, अगर उनको जहां मेकअप कराना होगा, है ना, मेकअप का मतलब क्या निकलता है, आपको होगा सर मेकअप, वंस मीन्स अपना, माइंड का मतलब क्या होता है, दिमाग। वो अपना दिमाग पहले सेट कर लेती हैं कि भैया इस वाले ब्यूटी पार्लर में करवाना है, ठीक है। तो वही निकलता है मेकअप वंस माइंड का मतलब निकलता है निर्णय करना। तो वो क्या कर देती हैं, पहले से ही निर्णय कर लेती हैं, यानी कि टू डिसाइड समथिंग। समझ में आ गया। तो वे क्या करती हैं, पहले से डिसाइड कर लेती हैं। आपको अच्छी तरह पता भी है, गर्ल्स को क्या करवाना होता है, यानी मेकअप करवाना होता है, तो पहले से वो क्या कर ले, डिसाइड कर लेती हैं, भैया इस प्रिया वाली ब्यूटी पार्लर से करवाना है ना। तो वो क्या कर लेती हैं, टू डिसाइड समथिंग, यानी कि कह सकते हो निर्णय लेना या निर्णय करना। तो इसी का आंसर यही निकलता है, निर्णय करना। तो मेकअप वंस माइंड मीन्स समझ में आ गया होगा। आप कहोगे यस सर। अगर मैं बात करूं मेकअप की, इसकी बात करूं, मेकअप का मतलब होता है, आप कहोगे सर इसका जो अर्थ निकलता है, अगर फ्रेजल वर्ब की बात करें तो इसका मतलब होता है टू इम्प्रूव। क्या होता है, इम्प्रूव करना। ठीक है, चलो हटाओ इसको। इसके बाद देखा जाता है ब्रिंग समवन टू बुक का मतलब होता है टू पनिश। क्या होता है, टू पनिश यानी सजा देना। क्या होता है मेरे भाई, आप कहोगे सर सजा देना होता है। ब्रिंग मीन्स होता है लाना, और सम मीन्स, समवन मीन्स होता है कोई, बुक्स मीन्स बॉय। चलो मान लो ये लड़का है, ये क्या टीचर है, और ये क्या है, इसका स्टूडेंट है, ठीक है। और ये क्या, ब्रिंग मीन्स लाया, बुक्स मीन्स, समवन मीन्स कोई, बुक्स मीन्स बुक। जैसे मान लो स्कूल में क्या होता है, आप जैसे मान लो छोटे थे, तो बुक्स वगैरह नहीं ले गए, तो टीचर क्या करता था, आपको पनिश करता था, सजा देता था। उसका आंसर यही निकलता, पनिश करना या सजा देना। तो टू पनिश करना, क्या क्या, टू पनिश करना। तो ब्रिंग समवन टू बुक, यानी कि अगर आप बुक नहीं लाओगे ना, तो टीचर क्या करेगा, आपको सजा ही देगा, तो पनिश करेगा। ठीक है। इसके बाद देखो लिखा, हैव द बॉल एट योर फीट का मतलब होता है सुनहरा मौका होना। क्या होता है, सुनहरा मौका, यानी कि हैव द बॉल एट योर फीट टू बी इन बेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। समझ में आ गया, सुनहरा मौका। तो हैव मीन्स होता है होना, बॉल मीन्स होता है गेंद, एट मीन्स होता है पर, योर मीन्स होता है तुम्हारे, और फीट का मतलब होता है पैर। जैसे आपने देखा होगा जैसे मान लो कोई वॉलीबॉल फुटबॉल खेल रहा है, और उसके पास, उसके पैर के पास ही बॉल पड़ी है, तो उसके लिए क्या है, आपको सर सुनहरा मौका है। कैसा है, सुनहरा मौका है, मतलब टू बी इन द वेस्ट पोजीशन टू डू समथिंग। समझ में आएगा, हैव द बॉल एट योर फीट। अगर आपके पास ही बॉल पड़ी है और पैर के पास ही पड़ी है, तो भैया कैसा मौका है, आप कहोगे सर बिल्कुल सुनहरा मौका है, मार दो एकदम गोल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही निकलता है। इसके बाद लिखा है गिव द गेम अवे का मतलब होता है रहस्य बता देना। क्या होता है, रहस्य बता देना। टू गिव आउट द सेक्रेट, क्या कर देना, गिव द गेम अवे। अब देखो, गिव मीन्स होता है देना, गेम मीन्स होता है गेम। अगर मान लो क्या होता है, जैसे तुमने क्या किया, किसी को अपना गेम थोड़ी देर के लिए दे दिया। देना मतलब क्या होता है, गिव मीन्स होता है देना, गेम अवे नहीं कहते हैं, मैंने उसको अपना गेम दे दिया। मतलब क्या कर रहे हैं आप, अपना उसको सेक्रेट बताने का काम कर रहे हैं। तो गिव आउट द सेक्रेट, रहस्य बता देना। क्या होता है, रहस्य बता देना। तो देखिए आपका रिवीजन आ जाता है। लिखा है पुल द फैट फ्रॉम द फायर का मतलब होता है कठिन परिस्थिति से किसी की सहायता करना। क्या होता है, कठिन परिस्थिति से किसी की सहायता करना, कठिन परिस्थिति में सहायता करना। ठीक है। अगर बात करें मेकअप वंस माइंड का मतलब होता है टू डिसाइड समथिंग, कह सकते हो निर्णय, निर्णय लेना। ब्रिंग समवन टू बुक्स का मतलब होता है टू पनिश, यानी सजा देना। अगर बात करें हैव द बॉल एट योर फीट का मतलब होता है सुनहरा मौका। क्या होता है मेरे भाई, बेस्ट पोजीशन होता है, यानी बेस्ट अपॉर्चुनिटी, सुनहरा मौका। ठीक है मेरे भाई। इसके बाद करें गिव द गेम अवे का मतलब होता है गिव अ सेक्रेट, कह सकते हो रहस्य,
बता देना, रहस्य बता देना। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी। इसके बाद देखो लिखा अप इन द एयर का मतलब होता है अनिश्चित, स्टिल टू बी सेटल्ड। अप इन द एयर, आपने देखा होगा, अप मीन्स होता है ऊपर, इन मीन्स होता है एयर। अब जैसे मान लो कोई इंसान एयर में है, क्या है, एयर में है, मान लो हवा में कोई इंसान है, तो क्या वो निश्चित है? आप कहोगे अनसर्टेन है, अनिश्चित है। कैसा है? अनिश्चित है, यानी सेटल्ड नहीं है, अनसेटल्ड है। एट आर्म्स लेग्स का मतलब होता है एट अ सेफ डिस्टेंस। आर्म लेंथ का मतलब, एट आर्म्स लेंथ का मतलब क्या निकलता है? आप कहोगे सर इसका मतलब होता है एट अ सेफ डिस्टेंस, यानी कह सकते हैं अपने से दूर। क्या होता है अपने से दूर? आर्म्स मीन्स होता है भुजा। आपने देखा होगा पीटी वगैरह, जब बच्चे पीटी करते हैं तो आर्म्स मीन्स होता है भुजा, लेंथ मीन्स लेंथ, ऐसे खड़े होते हैं ना, और ऐसे करते फिर ऐसे करते हैं ना, तो उनकी जो देखा होगा लेंथ बिल्कुल ठीक होती है, यानी कि टू सेफ डिस्टेंस। समझ में आ गया? तो इसका आंसर ये निकलता है अपने से दूर। नॉट टू माइंड मैटर्स, सॉरी, नॉट टू मिन्स मैटर का मतलब होता है टू स्पीक आउट पोलाइटली, स्पष्ट कहना। क्या होता है? स्पष्ट रूप से कहना, स्पष्ट रूप से बोलना। टू स्पीक आउट पोलाइटली, यानी विनम्र, विनम्रता के साथ बोलना। नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब निकलता है, नॉट मीन्स होता है नहीं, मीन्स का मतलब टुकड़े टुकड़े। अगर कोई इंसान क्या टुकड़े टुकड़ों में नहीं बोल रहा है, तो वो कैसे बोल रहा है? एकदम से स्पष्ट बोल रहा है। आप कह सकते हो टू टू स्पीक आउट पोलाइटली ऐसा या क्लियरली। समझ में आ गया? तो आप कहोगे यस सर। इसका लिखा है आउट ऑफ द फ्राइंग फैन इनटू द फायर। इसका मतलब होता है एक समस्या से निकलना और दूसरी में फंस जाना। देखो कैसे लिखा है, आउट द फ्राइंग फैन इनटू द फायर का मतलब होता है फ्रॉम बैड टू वर्स, फ्रॉम बैड टू वर्स मतलब बुरा में और बुरा हो जाना, उसी को कहा जाता है। क्या कहते हैं? आप कहोगे सर आउट ऑफ द फ्राइंग फैन इनटू द फायर, यानी कि एक समस्या से निकलकर दूसरी में फंस जाना। देखो जरा, आउट मीन्स होता है बाहर, फ्राइंग मीन्स होता है फ्राइंग करना। फ्राइंग मीन्स क्या होता है? फ्राई करना। और फायर मीन्स क्या होता है? आग में। जैसे क्या हो रहा था, मान लो कोई खाना बना रहा था और वो फ्राई करते समय उसमें उसका हाथ चला गया। अब जब उसका फ्राई से हाथ निकाला तो आग में चला गया। मतलब क्या कर रहा है? एक एक मुसीबत से बचकर दूसरी मुसीबत ले लेना, उसी को कहा जाता है एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में पड़ना। आउट ऑफ द फ्राइंग इन फैन फैन इनटू द फायर। तो लिखा है पुल्स वन सेल्फ टुगेदर काम डाउन, यानी शांत होता है, शांत होकर विचार करना। क्या होता है? शांत होकर विचार करना, काम डाउन। पुल वन सेल्फ टुगेदर, देखो पुल मीन्स होता है खींचना, वन सेल्फ मीन्स होता है स्वयं, टुगेदर मीन्स एक साथ। अब इन्होंने क्या किया था? दृश्यम मूवी देखी थी ना, आपने देखा था जब पहले नहीं पता चल रहा था किसने मारा, फिर इसने क्या किया था? पूरा एकदम शांत होकर, क्या एकदम शांत होकर देखा था कि भैया किसने क्या किया। तो वही कहा जाता शांत होकर विचार करना। तो पुल मीन्स होता है खींचना, वन स्वयं, फिर उसने सबको खींच दिया था एक साथ, है ना। तो वही कहा जाता है क्या? शांत होकर, क्या काम डाउन, यानी शांत होकर विचार करना, उसी को कहा जाता है। आपका आ जाता है रिवीजन। अप इन द एयर का मतलब होता है अनसेटल्ड, कह सकते हो अनिश्चित। क्या होता है? अनिश्चित। ठीक है, अनसेटल्ड होता है। एट आर्म लेंथ का मतलब होता है टू सेफ डिस्टेंस। क्या होता है? टू एट सेफ डिस्टेंस कह सकते हो, सेफ डिस्टेंस। ठीक है, सेफ की हिंदी देखना पड़ेगा, मतलब कह सकते हैं अपने से दूर। क्या होता है? अपने से दूर। ठीक है, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टू टू सेफ डिस्टेंस, यानी कि टू सेफ, अपने से दूर कह सकते हो, अपने से दूर। हिंदी में बोला जाता है अपने से दूर। अगर बात करें नॉट टू मीन्स मैटर का मतलब होता है टू स्पीक आउट क्लियरली कह सकते हो, पोलाइटली कह सकते हो, यानी कि स्पष्ट रूप से बोलना। क्या होता है? स्पष्ट रूप से बोलना, स्पष्ट रूप से बोलना। अगर बात करें आउट ऑफ द फ्राइंग पैन इनटू द फायर, मतलब एक मुसीबत से निकलकर दूसरी समस्या में, यानी एक समस्या से निकलकर दूसरी समस्या में पड़ जाना, यानी बैड फ्रॉम वर्स। समझ में आ गया? तो एक समस्या से निकलकर, निकलकर दूसरी समस्या में फंस जाना, दूसरी समस्या में पड़ जाना, इसी को कहा जाता है मेरे भाई, क्या कहते हैं? आउट ऑफ द फ्राइंग
फ्राइंग पैन इनटू द फायर। पुल वन सेल्फ टुगेदर का मतलब क्या होता है? काम डाउन होता है। क्या होता है मेरे भाई? काम डाउन होता है, शांत होकर विचार करना। क्या होता है? शांत होकर विचार करना, होकर विचार करना। तो ये सारा का सारा आपका इसका अर्थ निकलता है। ठीक है भाई, चलो ठीक है। आज के लिए कौन सा आपका डे था? ये ईडीएम का 16 डे था। ठीक है, आपने एकदम से बेहतरीन तरीके से सीखा। इसको क्या करते रहिए, नोट डाउन करते रहिए, अपना रिवीजन करते रहिए पीछे जो पढ़ा रखा है, और आगे आपको ऐसे सारी की सारी ईडीएम्स सीखने को मिलती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।